नमस्कार, बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। बड़ी जानकारी सामने आ रही है रायपुर से, जहां पर आपको बता दें कि डेल्टा रैंकिंग में राजनांदगांव जिले ने बाजी मारी है। कृषि और जल संसाधन क्षेत्र में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। चैंपियंस ऑफ रेंज के तौर पर जिले को सराहना मिली है। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन और विभागीय अधिकारियों को बधाई दी है। तो डेल्टा रैंकिंग में राजनांदगांव जिले ने तीसरा रैंक हासिल किया है। चैंपियंस ऑफ रेंज के तौर पर ये रैंक हासिल किया गया है, जिसके बाद सीएम ने अधिकारी कर्मचारियों को बधाई दी है। वहीं बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि रायपुर दक्षिण की 4 सीटों पर कांग्रेस का पूरी तरह से फोकस देखने को मिल रहा है, जहां पर जिला कांग्रेस कमेटी और महापौर करेंगे पैदल पदयात्रा। 70 वार्डों में कांग्रेस पार्षद और संगठन करेंगे अभियान। घर घर जाकर प्रदेश की नीतियों का प्रचार किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 30 जुलाई से होगी। तो बड़ी खबर साझा कर रहे हैं, जहां पर रायपुर दक्षिण की 4 सीटों पर कांग्रेस का पूरी तरह से फोकस है और इसी कड़ी में पैदल पदयात्रा की जाएगी। 70 वार्डों में कांग्रेस पार्षद और संगठन घर घर जाकर नीतियों का प्रचार प्रसार करेंगे। तो 30 जुलाई से अभियान की शुरुआत होगी, जहां पर घर घर जाकर नीतियों का बारे में बताया जाएगा। रायपुर दक्षिण की 4 सीटों पर कांग्रेस पूरी तरह से फोकस कर रही है, जहां पर 70 वार्डों में कांग्रेस पार्षद और कार्यकर्ता जाएंगे और लोगों को घर घर जाकर नीतियों के बारे में जानकारी साझा करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों में निर्वाचन आयोग पूरी तरह से जुट चुका है। प्रदेश में मतदाता सूची तैयार करने की कवायद तेज हो गई है। प्रदेश में अब तक 1.96 करोड़ वोटर्स रजिस्टर किए जा चुके हैं। 2 अगस्त को पहली मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा और 4 अक्टूबर को अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। बूथ स्तर पर विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। तो बताते चलें कि इस बार अब विधानसभा के चुनाव काफी ज्यादा नजदीक आ रहे हैं और ऐसे में निर्वाचन आयोग की तरफ से भी पूरी कवायद तेज कर दी गई है। बेमेतरा में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने जिले में चल रहे कामकाज और विकास गतिविधियों की समीक्षा की। ज्वालम गांव के रीपा में स्थापित यूनिट में खरीदी प्रक्रिया की गड़बड़ी की शिकायत की जांच के लिए आदेश उप मुख्यमंत्री और जिला प्रभारी मंत्री टीएस सिंहदेव ने जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर विभागीय कामकाज की समीक्षा की। समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट के दिशा सभागार में आयोजित की गई थी। बैठक में जिले में चल रहे विकास कार्यों के साथ साथ राज्य शासन की संचालित योजनाओं की गतिविधियों के संबंध में समीक्षा की गई। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे भी उपस्थित रहे। विकास गतिविधियों को लेकर चर्चा की गई है और उप मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक ली है, जिसमें सभी जिलाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में विकास कार्यों के बारे में जानकारी भी ली गई है।
बड़ी खबर का रुख करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय अधिवेशन में छत्तीसगढ़ मॉडल, गूंज, कर्जमाफी, नरवा, गुरवा, दुरवा, बाड़ी, डीएमएफ की राशि पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ आदिवासी क्षेत्रों में हुए बदलाव पर और शिक्षा पर भी चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर साझा कर रहे हैं, युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन बेंगलुरु में होना है और जिसके लिए तैयारी की जा रही है, जिसमें कर्ज माफी, नरवा, गरवा, धुरवा, बाड़ी जैसे तमाम मुद्दे होंगे। आदिवासी क्षेत्रों में हुए बदलाव और शिक्षा को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन बेंगलुरु में आयोजित किया जाना है, जिसको लेकर तैयारी की जा रही है और कई तरह के मुद्दे होंगे जिस पर चर्चा की जाएगी। वहीं रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि नियमितीकरण की मांग पर विचार करने की बात सामने आ रही है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने पत्र लिखा है, जिसमें चुनावी वादों को पूरा करने पर विचार किया जाएगा, ऐसा कहा गया है और कार्यरत संविदा पर अधिकारियों की जानकारी मांगी गई है। तो बड़ी खबर साझा कर रहे हैं, जहां पर नियमितीकरण की मांग पर विचार को लेकर ये खबर, जहां पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि चुनाव विवादों को पूरा करने पर किया जाए विचार। कार्यरत संविदा पर नियमितीकरण की मांग पर विचार को लेकर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चुनाव विवादों को पूरा करने पर विचार किया जाए। कार्यरत संविदा अधिकारियों की जानकारी भी मांगी गई है। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर हैदराबाद में बैठक होनी है। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में समन्वय बैठक होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा मौजूद रहे और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के अधिकारी भी मौजूद रहे, जिसमें आपराधिक गतिविधियों समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। तो विधानसभा चुनाव को लेकर हैदराबाद में ये बैठक हुई। बैठक में पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में ये बैठक हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा मौजूद रहे। साथ ही साथ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के अधिकारी भी मौजूद थे, जहां पर आपराधिक गतिविधियों को लेकर चर्चा की गई है। वहीं बलरामपुर जिले में प्रशासन की मौन सहमति से एनजीटी लागू होने के बावजूद भी रिजर्व फॉरेस्ट एरिया से रेत का अवैध उत्खनन कर भंडारण किया जा रहा है। रेत माफियाओं के गुर्गे ग्रामीणों को धमकी भी देते हैं, जिससे ग्रामीण डरे हुए हैं। वहीं खनिज विभाग के अधिकारी विभाग में वाहन की व्यवस्था नहीं होने का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में इन दिनों एनजीटी लागू है। इस पर समय नदियों में से रेत का उत्खनन पूरी तरह से रोक लगाई गई है, ताकि जलीय जीव जंतु को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचे। लेकिन बलरामपुर जिले में वड्रफनगर विकासखंड के तुरफा गांव से बहने वाली मुरन नदी, जो कि सूरजपुर और बलरामपुर की सीमा को तय करती है, और यह क्षेत्र रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है, जहां पर कानून के मुताबिक एक पत्ता भी तोड़ना अपराध की श्रेणी में आता है। ये बालू आ रहा है मोरन नदी से। हम लोग इसको रोकने के लिए कई बार मैंने मना किया, लेकिन मेरा बात का कोई मान्यता नहीं रखे
और मेरा ग्रामीणों का कहना है कि बालू नहीं जाना चाहिए। हम प्रयास भी किए लेकिन जबरदस्ती लोग ढोते हैं। ये बालू निकल रहा है हमारे सौचेरी जंगल से और क्या बोलते हैं बलरामपुर जिला और सूरजपुर जिला से नदी है, वहीं से निकाल रहे हैं। हमारा रोड भी खराब हो रहा है, हमारा विकास भी जा रहा है, पूरा बालू ले जा रहे हैं और नहीं जान रहे हैं कि कौन किसमें का है ठेकेदार। बंद होना चाहिए। हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को गांव में नहीं आ पाएगा, किसी भी गाड़ी नहीं आ पाएगा, 102 न 108, कोई मरीज मर जाएगा। रात में कहाँ से निकलता है? संचोरी से, जंगल से। तो जिला कौन सा पड़ेगा वो? जिला सूरजपुर दोनों के बीच में। अधिकारी नहीं आते हैं कोई? अधिकारी आओ ना, अधिकारी हड़का देना आल सराती नाजू वहाँ का अधिकारी। संचोरी से उठ रहा है, जो कि गांव वाले से पूछताछ नहीं कर रहे हैं। कोई अगला अगर बीच रोड में जाता है, कुछ पूछताछ चाहता है कि भाई बालू कैसे उठा रहे हैं, कुछ भाई हम लोग का जो लाभ है मिलना जुलना चाहिए, बोलते हैं कि पैसा वैसा कुछ नहीं मिलेगा, जो रोड में चढ़ जाएगा उसको दबा देंगे, अब मार कर फेंक देंगे, उसको ट्रैक्टर चढ़ा देंगे, 8 आदमी का छूट है। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कंजक्टिवाइटिस पर अलर्ट जारी किया गया है। एक हफ्ते में 19,155 मरीज मिले हैं। सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में गाइडलाइन जारी की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने भी जारी की है गाइडलाइन, जहां पर पैरामेडिकल स्टाफ का भी चेकअप किया जाएगा, आई चेकअप किया जाएगा। तो बड़ी खबर साझा कर रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में कंजक्टिवाइटिस के लिए अलर्ट जारी किया गया है। पिछले हफ्ते के एक हफ्ते की बात की जाए तो 19,155 मामले कंजक्टिवाइटिस के सामने आए हैं, जिसको लेकर अब स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी किया है। पैरामेडिकल स्टाफ का भी आई चेकअप किया जाएगा और बढ़ते मामलों को देखते हुए फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वहीं बीजापुर राष्ट्रीय राजमार्ग 63 में बने ब्रिज का बाईपास रोड दुर्घटनाओं का न्योता दे रहा है। दरअसल ब्रिज के आगे बने बाईपास रोड में चिकनी मिट्टी होने की वजह से 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का फिसलन में आवागमन से बना खतरा लगातार मंडराता जा रहा है। जरा सी चूक से सड़क पर गिरने की संभावना है और कोई बड़ी दुर्घटना होने का डर है। वहीं जिले में बैठे NH 63 के जिम्मेदार इस पूरे मामले से नदारत हैं या पूरा मामला कोडेपाल से पहले PS कंस्ट्रक्शन के ब्रिज का है। इस वक्त हम मौजूद है NH 63। जी हाँ, ये NH 63 जो बीजापुर से होकर निजामाबाद महाराष्ट्र और तेलंगाना की ओर जाता है, ठीक यही रास्ता। अगर आप जिस जगह पर मौजूद है, मैं बता दूं, कोडेपाल से ठीक पहले जो एक ब्रिज बना हुआ है नेशनल हाईवे के द्वारा बनाया गया, लेकिन उसके ठीक आगे अगर बात करें जो सड़क बनी है, उस सड़क जो है कच्ची मिट्टी का डला हुआ है, जो चिकना मिट्टी है। कुछ देर पहले हमने कुछ तस्वीरें भी देखा है और ये तस्वीरें आपको भी देखना होगा। जिम्मेदार जिला मुख्यालय में रहते हैं, ब्रिज लोगों के लिए बना होगा, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बात करें जिस ब्रिज के बाद जो सड़क बनी है, बारिश के दिनों किस तरह बनना चाहिए, ये सवाल ये तस्वीरें खड़ा करते। कुछ देर पहले हमने दुपहिया वाहन और जो 4 पहिया वाहन रहते हैं यहीं से गुजर रहे थे। मैं चाहूंगा मेरे सहयोग आपको तस्वीरें जूम करके दिखाए। सबसे पहले ये कीचड़ जो थे, यहाँ छोटे जो दुपहिया वाहन है यहाँ पर वह चलना बड़ा कठिन रहता है और वो लहरा आगे पीछे जो गाड़ियां जरा सी छूट या एक्सीडेंट का कारण बन सकता था।
और कुछ गाड़ियां भी जा पा रहे बैक यहाँ पर रेस उसका मतलब वही 4 पहिया वाहन भी आ रहा है, वो भी आप साफ तस्वीर में देख सकते हैं। ये जो NH हाईवे बीजापुर मुख्यालय को भी जोड़ता है। तो अगर बात करें ये जो सड़क है, सड़क में जो गाड़ियां चल रही, जो चिकनी मिट्टी है, मिट्टी का वजह और जरा सी चूक वो दुर्घटना भी हो सकती है। लेकिन अगर जिम्मेदारों की अगर बात देखते बारिश के जो नेशनल हाईवे के जो जिम्मेदार है जिला मुख्यालय में रहते हैं, या बारिश से पहले किसी भी तरह सुविधा जो है जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं बनाई। कारण है कि इस तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कीचड़ से लबालब भरा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां जो इस रास्ते पे चलती है, और यही वजह है कि बारिश के दिनों कीचड़ का आलम यहाँ आप देख पा रहे हैं। तो वही कुछ तस्वीरें देखिए, और भी ये जो गाड़ी आ रहे हैं, बाइक आ रहे हैं, बाइक की आप स्पीड देख सकते हैं, स्लोली जरा सी चूक है। ये अभी आल अगर बारिश में ये आल किस तरह हो सकता है आप देख सकते हैं। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल चुका है। धूप के बाद देर रात तक दर्ज की गई भारी बारिश, कई जगह पर बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। समुद्र से नमी आने से मानसूनी गतिविधियां बढ़ गई हैं। भोपाल पट्टनम में 130 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बड़ी खबर, जहां पर प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल चुका है। धूप के बाद देर रात दर्ज की गई भारी बारिश, जहां पर अब मौसम विभाग की तरफ से कई जगहों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिला है, जहां पर बता दें कि अब लोगों को गर्मी से निजात मिली है। देर रात बारिश हुई और इसके साथ ही साथ मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है और आने वाले समय में भी बारिश होने की आशंका जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पंजीयन शुरू हो गया है। 10 शासकीय, 3 निजी मेडिकल कॉलेज और 6 डेंटल कॉलेज में पंजीयन शुरू हुआ है। स्ट्री वैकेंसी राउंड के तहत ये प्रक्रिया की जा रही है। 30 सितंबर तक की जाएगी ये पूरी प्रक्रिया। प्रदेश में मेडिकल की 2 सीटें जो रिजर्व हैं 1 अगस्त तक उनका पंजीयन पूरा किया जाएगा। तो बड़ी खबर, जहां पर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। स्ट्री वैकेंसी राउंड जो कि 30 सितंबर तक चलेगा। तो मेडिकल की 2000 और डेंटल की 600 सीटों के लिए ये प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जितने भी सार्वजनिक उपकरण रोजगार देने वाले हैं सबको बीजेपी बेच रही है। 3 लाख पद खाली पड़े हुए हैं और भर्ती नहीं हो रही है और ये केंद्र सरकार की नाकामी है। वे चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार न मिले। केंद्र सरकार लड़कर हिंसा फैलाकर सत्ता प्राप्त करना चाहती है। प्रधानमंत्री जो बयान दे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। देश के प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करने जा सकते हैं लेकिन देश का दौरा नहीं कर सकते। केबिन में जो छात्र के साथ जो दुष्कर्म हुआ बेहद निंदनीय है और पुलिस को जैसे जानकारी मिली तत्काल कार्रवाई की गई है। जो अपराधी फरार है उसे खोजने के लिए टीम गठित हुई भी है और जो वहाँ पोटा केबिन में जो अधीक्षक थे
उनको निलंबित भी कर दिया गया है। तो शासन की ओर से पूरी कार्रवाई भी की गई है और जो पीड़िता है उसे पूरा न्याय सरकार दिलाएगी। खड़गे जी ठीक है, प्रधानमंत्री जी बयान दे, चर्चा करने के तैयार हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? इतनी सी बात है भाई, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो चुनाव प्रचार करने जा सकते हैं, दुनिया भर के देश में वो दौरा कर सकते हैं, तो सदन में वो क्यों बात नहीं करते? तो यही बात तो खड़गे जी कह रहे हैं। किसानों के दर्द वो नहीं समझ सकते कि किन परिस्थितियों में फसल उपजाते हैं, उसकी कीमत नहीं मिलती और घाटे में हो जाता है और कर्ज से लदे रहते हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार ने 9-9.5 हजार करोड़ रुपया माफ करके किसानों को ऋण किया और आज देखिए कि छत्तीसगढ़ किसान कितने खुशहाल हैं। उसको समर्थन मूल्य मिल रहा है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना मिल रहा है। वो धान की कीमत इस साल 2640 रुपये पड़ा है, तो देश में सर्वाधिक धान की कीमत छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। तो किसानों को हमेशा किसान को इसीलिए वो रेवड़ी कहते हैं। किसान को जो दे रहे हैं उसको भारतीय जनता पार्टी रेवड़ी कहते हैं और उसकी सबक फिर सिखाएंगे अभी 2023 के चुनाव, 2024 की लोकसभा में। को राजनीति में आना चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि राजीव जी ने 21 साल के मतदान की उम्र को घटाकर 18 साल किया और युवाओं में राजनीतिक चेतना होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज 50% जो आबादी है वो 29 साल से कम उम्र की है और 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। ये सबसे युवा राष्ट्र है और इसमें युवाओं की भागीदारी होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अभी हमारे देखिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन रायपुर में जो हुआ उसमें ये भी पारित हुआ कि 50 साल की कम उम्र के लोग आधी जो जनसंख्या है वो सभी पदों पे होगा। रेलवे सबसे बड़ा रोजगार देने वाला है, जितने हमारे सार्वजनिक उपक्रम हैं वो रोजगार देने वाले हैं, तो सब कुछ बेच रहे हैं। यही छत्तीसगढ़ में 23, 24 ट्रेनें वो रद्द हो जाती हैं। 3 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, वो भर्ती नहीं हो रही है। सार्वजनिक उपक्रम को बेच रहे हैं, नगर नार शुरू नहीं है, उसको बेचने की सूची में वो आ गया है, तो रोजगार मिलेगा कहाँ से? केंद्र सरकार की ये नाकामी है, वो चाहते नहीं कि युवाओं को रोजगार मिले, लोग सक्षम हो, ये उसके रणनीति में नहीं है। वो तो केवल लड़ाने के लिए, घृणा फैलाने, हिंसा फैला के सत्ता प्राप्त करना चाहता है। यदि सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार टिप्पणी की है तो केंद्र सरकार को उसको भारतीय जनता पार्टी इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो बड़ी टिप्पणी। खबर रायपुर से है, जहां पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान सामने आया है। वहीं शैलजा ने बैठक में स्ट्रेटेजी को लेकर कहा कि हमारी स्ट्रेटेजी 5 साल से बन रही है, लोगों के बीच लोगों का काम करना, यही हमारी स्ट्रेटेजी है। साथ ही कहा कि बीजेपी के 15 साल का शासन और हमारा 5 साल का शासन लोगों के बीच ले जाएं और सभी वर्गों को दिखाएं तो हमारी स्ट्रेटेजी है। और कहा कि किसान, मजदूर, गरीब, स्वास्थ्य, शिक्षा, यही बातें स्ट्रेटेजी के तहत कार्य किए हैं। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के लोगों पर विश्वास करती है। इसी बीच सीएम हाउस में हुई बैठक को लेकर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि सभी बैठकर आपस में चर्चा की, प्रदेश के मुद्दों पर बात हुई है। सरकार क्यों एक्सेप्ट करेगी? मैंने अभी कहा ना, इनका संसदीय प्रणाली में ही विश्वास नहीं है। जब खुद ये संसद की कार्रवाई रोकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी इज्जत नहीं करते हैं संसद की, आकर वक्तव्य नहीं देते हैं, आकर स्टेटमेंट देना चाहिए, संसद को फेस करना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, बताएं देश को, दुनिया को, क्योंकि आज के दिन वही फोरम है जो दुनिया देखती है कि सरकार क्या कहना चाहती है, प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते हैं। देश में मणिपुर में आग लगी हुई है, शांति कहीं उन्हें नजर नहीं आ रही, सरकार क्या कर रही है, इन सब बातों पर माननीय प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए, लेकिन वो इसमें विश्वास नहीं रखते। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।